क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कंप्लीट कर लिया। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें और बाकी और बहुत से चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया, उनकी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट से समझेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में एक नंबर का जिक्र किया गया 1729, और इस 1729 में स्पेशल क्या है इसे समझते हैं। तो देखिए 1729 को कहा जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे देखिए लिखा हुआ है कि 1729 इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। ये वह सबसे छोटा नंबर है। देर आर इन्फाइनाइटली मैनी सच नंबर्स, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है 4104, लेकिन 1729 सबसे स्मॉलेस्ट है। किस चीज़ में स्मॉलेस्ट है इसे देखते हैं। तो देखिए ये वह नंबर है जो कि हम इस 1729 को एक्सप्रेस कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से। वो अलग अलग तरीके क्या है, हम इसे दो अलग नंबर के सम में, जो कि क्यूब का सम हो। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रखा है और एक यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रखा है। क्या ना, मतलब 1728 को हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। एक तरीका तो ये है 1729 को रिप्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका ये है 1729 को रिप्रेजेंट करने का। और इससे कोई भी इससे छोटा नंबर ऐसा नहीं है जिसे आप किसी दो तरीके से इस तरीके से सम में, क्यूब के सम में रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कहानी कि जब ये किसी टाइम पर जा रहे थे किसी पर्सन के साथ में, या हम ये कहें हार्डी रामानुजन नंबर तभी बना है क्योंकि ये इनके साथ में जा रहे थे। तो हार्डी ने कहा था कि ये नंबर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये इनकी कार का नंबर रहा होगा। तो उस टाइम पर यह बोला गया था कि रामानुजन ने तुरंत ये कैलकुलेट किया और बताया कि इस नंबर में इंटरेस्टिंग क्या फैक्ट है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही था, और इसीलिए क्या बोला जाता है, हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। तो इतना इसके बारे में हमें जानना था, बाकी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ एक फैक्ट के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्यूब्स की। तो देखिए क्यूब क्या होता है। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी 2D फिगर, जो कि हमारा स्क्वायर था, और स्क्वायर से हम क्या निकालते थे, एरिया निकालते थे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, इसीलिए हम इसे पढ़ देते हैं साइड का स्क्वायर। और यूनिट में भी जो भी हमारी यूनिट होगी इसके ऊपर भी हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये होती है हमारी 2D फिगर, जिसमें कि लेंथ है, और या हम ये कहें कि लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। जबकि अगर हम 3D फिगर की बात करते हैं तो 3D फिगर में हमारा आता है क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब 3D फिगर ऐसी 3D फिगर है जिसमें कि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती हैं। यानी कि जो डायमेंशन लेंथ की होगी वही डायमेंशन हमारी ब्रेथ की भी, और वही डायमेंशन हमारी हाइट की भी। अब सपोज कर लीजिए अगर हमने इसे लेंथ मान लिया है, ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी और ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 3 डायमेंशन है, इसीलिए इसे 3D फिगर कहते हैं। और 3D डायमेंशन की वजह से जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो बेसिकली 3D फिगर में हम एरिया नहीं निकालते, हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जब हम निकालते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, और साइड यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच है। तो ऑब्वियस सी बात है कि L इंटू बी इंटू एच अगर इसका वॉल्यूम बनेगा, और तीनों ही डायमेंशन आपस में बराबर है क्यूब के केस में। डायमेंशन बराबर अगर हो जाती हैं तब तो हम इसे कहेंगे क्यूब। अन्यथा इसी फिगर को जहाँ पर कि L, B और H में भिन्नता पाई जाती है, तब हम इसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कह देते हैं। तब उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। इसे हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर में। और L इंटू बी इंटू एच अगर तीनों ही बराबर हैं, तो मान लीजिए एक ही हम इसके वैल्यूज़ को लिख दें तो L इंटू एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि B की बराबर ही L है और हाइट के बराबर ही L है। तो ये L क्यूब हो जाएगा। या हम क्यूब में सभी डायमेंशन को A से डिनोट कर दें। अगर ये A है तो ये भी A है और ये भी A है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा, A क्यूब। क्योंकि 3 बार हमने इसे मल्टीप्लाई करा है तो जो आंसर आएगा, यूनिट जो होगी वो 3 बार ही रिपीट होगी, तो इसीलिए यूनिट का भी यहाँ पर क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है।
तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब में आता है ए क्यूब। तो इतना हमें पता होना चाहिए, बाकी ये सारे डिस्कशन हम पढ़ेंगे जब हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर पे अपना डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो देखिए जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता था वैसे ही परफेक्ट क्यूब भी होता है। और मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर के केस में आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लेने हैं। उसी तरीके से परफेक्ट क्यूब्स के केस में हम 1 से लेकर एटलीस्ट 15 तक के क्यूब्स 15 तक के क्यूब्स तो हमें याद होने ही चाहिए। इसका बेनिफिट यही रहता है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले से ही ऑलरेडी इनकी मल्टीप्लाई पता होगी। तो देखिए अब हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। अब देखिए क्यूब चलेगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, सबके ऊपर क्यूब है। 6, 7, 8, 9, 10 का क्यूब आपको पता ही होगा। तो देखिए 1 का क्यूब का मतलब है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 2 की क्यूब का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 27 आएगा, 64, 125, 6 का करेंगे तो 36 और 216, कितना हो जाएगा 216। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, इधर करेंगे तो 729। इसके बाद में जैसे ही हम 10 का क्यूब निकालेंगे तो देखिए 10 का क्यूब कितना होता है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो ये यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कहाँ तक के क्यूब निकाल लिए, 10 तक के क्यूब निकाल लिए। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या है और हमें क्या जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम 11 के क्यूब की बात करेंगे तो अगर हम 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1331। 12 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 1728। 13 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 2197। 14 का क्यूब करेंगे आंसर आएगा 2744। और 15 का क्यूब करेंगे आंसर आएगा 3375। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या समझना है कि जब हमने स्क्वायरिंग करी थी तो हमने ये जाना था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये जाना था कि 4 के स्क्वायर के पीछे भी 6 आता है और 6 के स्क्वायर के पीछे भी 6 आता है। यानी कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होती थी कि जब कोई नंबर हमें गिवन हो तो उसकी लास्ट डिजिट को देखकर अगर हमें बताना होती कि ये किसका स्क्वायर होगा तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते थे। जैसे कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अगर हम 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पर पीछे 4 आएगा और 8 के पीछे भी 4 आता है, 8 का स्क्वायर भी पीछे देखिए 4 आता है। तो अगर आपके सामने कोई नंबर लिख दिया जाए और लास्ट डिजिट 4 दे दी जाए और आपको बोला जाए कि बताइए इसका स्क्वायर रूट, तो हमारे पास में दो दो ऑप्शन होते थे। जबकि क्यूब के केस में अगर हम देखें तो 1 के क्यूब के पीछे ही 1 नज़र आ रहा है, बाकी आप किसी भी नंबर को देख लीजिए किसी के पीछे भी 1 नज़र नहीं आएगा। अगर हम बात करें कि किसी क्यूब की लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट 2 हो तो देखिए एकमात्र यही एक केस है, यानी कि वह नंबर जिसके पीछे 8 होगा उसी का क्यूब ही क्या देगा, हमें लास्ट की यूनिट प्लेस 2 देगा। इसके अलावा हमारे पास में देखिए 3 के लिए भी एक केस, 4 के लिए भी, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 0 के लिए। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे क्यूब रूट के केस में जब हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो आखिरी डिजिट अगर 1 है तो हमारे पास में एकमात्र एक ही ऑप्शन होगा यूनिट प्लेस का कि इसके पीछे 1 ही होगा, जिस नंबर का क्यूब हमारा कितना आएगा 1331। जबकि स्क्वायर के केस में हमारे पास में दो दो केस होते थे, दो ऑप्शन यहाँ पर मिलते थे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग पैटर्न्स की। तो जैसे कि हमने पैटर्न्स निकाले थे किस केस में, स्क्वायरिंग के केस में हमने पैटर्न्स ढूंढे थे, वैसे ही यहाँ पर क्यूब के केस में भी कुछ पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स क्या है देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है एडिंग कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स। हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जोड़ना है। तो देखिए 1 को जोड़, 1 का तो 1 ही लिख दिया, 1 क्यूब। अब 1 को छोड़ देंगे, 3 + 5 लिखेंगे, 3 + 5 इज 8 और ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। अब 3 और 5 को छोड़ देंगे, अब आगे की बात करेंगे तो 7, 9, 11, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब होगा। आंसर कितना आएगा 27। एक यहाँ पर ये पैटर्न बनता नजर आएगा, बस हमें यही बात यहाँ पर बतानी है। और भी बहुत चीज़ों के बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ पैटर्न्स के बेसिस पर चीज़ों को समझना है। दूसरा देखिए क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स।
तो क्यूब और प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे कि 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 15 का क्यूब। यहाँ पे एक पैटर्न की बात करी जा रही है। तो देखिए 4 का क्यूब है 64, लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसे लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, देखिए इसे एक बार पेयर बना दिया और क्यूब का एक पेयर बना दिया, 2 का क्यूब। अगर हम बात करें 216 की, तो इसे लिखा जा सकता है 2 का क्यूब इंटू का 3 का क्यूब। अब देखिए हम अगला लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि हम किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे लिखना है 3 के क्यूब में तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 5 3 जा 15 एक बार, 5 3 जा 15 दो बार, और ये वाला 5 3 जा 15 तीन बार। इसीलिए क्या हो गया, 15 का क्यूब बन गया। अब देखिए हमें समझना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसको निकालते थे हम दो तरीके से, प्राइम फैक्टर्स वाले तरीके से, और हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी वहाँ पर सीखा था। जबकि यहाँ पर कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, डायरेक्टली हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उसके बेसिस पे आंसर्स बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 216, क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में यहाँ जो नंबर लिए जाएंगे ये हमेशा प्राइम नंबर ही होंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 108, 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27, और 27 को अगर हम देखें तो 3 3 और 3 पेयरिंग करनी है हमें, और 3 3 के पेयर बनाने, क्योंकि अब हम क्यूब पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। इसका मतलब है 216 कैन बी रिटर्न एज 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। क्योंकि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम इस बेस को एक साथ लिख देते हैं और पावर को कॉमन कर देते हैं। तो 6 का क्यूब, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है क्योंकि पेयर बन गया, तो ये क्यूब रूट, सॉरी ये परफेक्ट क्यूब है, इसीलिए इसका क्यूब रूट कितना आएगा 6। तो इस तरीके से हम परफेक्ट क्यूब पता कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए 243 दे रखा है एग्जाम्पल में, हमें बताने कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स में अब हमें पेयरिंग करनी है, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना। तो जब पेयर नहीं बना तो ये क्यूब भी नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इज 243 अ परफेक्ट क्यूब, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? यदि है तो बताइए किसका परफेक्ट क्यूब है, और यदि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ऐसा क्या छोटे से छोटा मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हमने परफेक्ट स्क्वायर के में भी सीखे थे। तो वहाँ पर हम दो दो के पेयर चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम तीन तीन के देखेंगे। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक पेयर तो तीन तीन का बन चुका है, लेकिन दूसरे पेयर में एक तीन की कमी है। इसका मतलब अगर इस गिवन नंबर में हम एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब की तरह से दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये आएगा 7 to 9, क्योंकि हमने यहाँ पर एक 3 की कमी थी और वो 3 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन आपका चाहे परफेक्ट स्क्वायर का हो चाहे परफेक्ट क्यूब का हो, अगर पूछे कि क्या स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर का क्वेश्चन है तो दो दो के पेयर में चेक करेंगे, और क्यूब का क्वेश्चन है तो तीन तीन के पेयर में चेक करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 2 क्या रखा है, 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए और यह पाया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसा क्या स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पर हमने दिखा ये पेयरिंग में है, लेकिन यहाँ पर एक 7 की और कमी है। तो अगर हम एक छोटे से छोटा क्या मल्टीप्लाई करें, तो 7 ही हमें इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जैसे ही हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई करा, 2744 आ गया और ये परफेक्ट क्यूब होता है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल 3 सेम यही क्वेश्चन, बस इसमें चेंज क्या है कि क्या छोटे से छोटा नंबर हम इसमें से डिवाइड कर दें। तो एग्जाम्पल 3 में 53240 कहता है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स करे, प्राइम फैक्टर्स के बाद कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर आया। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अगर ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होता तो हमें पेयरिंग करनी थी, यानी कि 1 5 तो है, 2 5 और एक्स्ट्रा होते तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। यानी कि हम इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। परंतु ये क्वेश्चन बोला गया हमें डिवाइड का। अगर क्वेश्चन डिवाइड का है तो हमारे पास में ये कंडीशन है कि ये 5 हमारे लिए एक्स्ट्रा है। जैसे स्क्वायर में हमारे लिए एक्स्ट्रा होता था, तो यानी कि इस 5 को हमें यहाँ से हटाना है।
मीन्स इस क्वेश्चन को, ये जो वैल्यूज दी है, इसे जब हम 5 से ही डिवाइड कर देंगे तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 10648, और ये परफेक्ट क्यूब होता है। और ये परफेक्ट क्यूब किसका है अगर ये पूछा जाए तो हम यहीं से आंसर दे देंगे। देखिए 2 इंटू 11 का क्यूब, यानी ये अपने आप में 22 का क्यूब है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल आप अपने से बना सकते हैं। अब हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, करने का तरीका वही है, पैटर्न वही है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन सिखाने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। कैलकुलेशन आपने पिछली क्लासेज में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब आपको आता ही होगा। हम सिर्फ बात करेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से ईजिली या किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। और देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन भी नहीं दी गई है कि देखकर बताना है या किस तरीके से बताना है। तो देखिए हम इसका क्या निकालेंगे, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हम इनको क्या करेंगे, इनके हमें निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 216 किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 216 का। तो देखिए 216 को हम इसी तरीके से लिखेंगे, और ये हमने अभी सॉल्व भी किया था। तो 2 इंटू 3 का क्यूब आया था, यानी ये 6 का क्यूब है, यानी ये परफेक्ट क्यूब है। 128 को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 से चेक करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 8 जा, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गया, यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 1000 की बात करेंगे तो देखिए भले ही आपको दिख रहा है कि 1000 10 से डिविजिबल है, लेकिन हमें 10 पर प्राइम नंबर नहीं होता, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से ही हम चेक करेंगे, सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से करेंगे, फिर उसके बाद अगले प्राइम नंबर से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से ही कटेगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हो गया 1000 का प्राइम फैक्टर। तो 2 का क्यूब और 5 का क्यूब देखिए पेयरिंग में आ गया, यानी कि परफेक्ट क्यूब है। हमसे यह नहीं पूछा है कि इसका परफेक्ट क्यूब, सॉरी क्या क्यूब रूट क्या होगा, ये हमसे नहीं पूछा है, सिर्फ हमें बताना था। तो ये परफेक्ट क्यूब है। 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हम चेक करेंगे 100 के लिए कैसे होगा। देखिए 250, 225, 5 5 जा और 5 1 जा, दो दो के पेयर बने, तो ये इस परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन 46656, हम इसे भी इसी तरीके से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 23328, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम में जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 33 लिखा, तो ये 16 2 जा 32, 6 2 जा 12, 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 32। 2 से अभी भी डिविजिबल है, तो देखिए 29 16, क्या ये अभी भी 2 से जाएगा, 2 से बिल्कुल जाएगा। 2 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 7, और ये 29। अब देखिए 7 to 9, अभी हमने इससे पहले जब भी पढ़ाई करी थी स्टार्टिंग में हमने समझा था कि 9 का क्यूब इज 729। तो हमें पता है कि यहाँ से आगे तो ये 9 का क्यूब है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता, तो हमें यहाँ 9 नहीं लिखना डायरेक्टली, हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 243, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 81, फिर 3 से करेंगे आएगा यहाँ पर 27। अब 27 किसका क्यूब रूट था, 3 का, सॉरी 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 का। तो देखिए एक कट गया, एक पेयर, दो पेयर, ऊपर चेक करते हैं 3 पेयर, और ये देखिए 4 पेयर, यानी कि दो दो के 2 पेयर बने, और 3 3 के भी 2 पेयर बन गए। इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग पूरी होगी, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं आया, ना ही कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरीके से हम इसे आंसर्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन है 243, क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए क्वेश्चन में पहली मेंशन है कि किस छोटे से छोटे नंबर से इसे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 243 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए 243 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 243 से नीचे का ये जितना भी लिखा है ये इसी का प्राइम फैक्टर्स है। 243 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर बन गया,
यहाँ पर पेयर बनाने के लिए एक 3 की कमी है, इसका मतलब इस गिवन नंबर को सबसे छोटे वो कौन सा नंबर होगा, वो 3 ही ऐसा नंबर है जिससे इसे मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि क्या निकल कर आएगा और उसका परफेक्ट क्यूब बताइए या उसका क्यूब रूट बताइए, तो हमें सिर्फ यही आंसर देना है कि 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 256 के लिए अगर हम चेक करें तो देखिए कैसे करेंगे। 2 128 264 232 और 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, एक बार, दो बार, एक दो की और कमी है, ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि हमने जब पेयरिंग बनाई तो देखिए इस तरीके से पेयर बनते हुए जाएंगे। यहाँ 16 आएगा, 8 4 2 और 1, क्योंकि 32 क्या रहता है, 2 की पावर 5 इज 32, तो यहाँ पे मैंने 5 बार पहले से ही लिख दिया, यानी कि एक और 2 की कमी है। 256 को अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, कैरी 1, 5 10 11, कैरी 1, 512, यानी कि तब वो नंबर कितना आएगा, 512, और इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 8। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 72 के लिए चेक करना है तो हमें इसी तरीके से करना होगा। 72 के लिए 236 18 2 9 जा और 3 3 जा 3 बन जाए, यानी कि इसमें क्या कमी हो रही है, एक 3 की और कमी है, तो इसका मतलब इसमें आंसर कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। 675 100 आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए कैलकुलेशन आप अपने आप से कर सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा 27, 27 3 जा 81, तो ये हो गया हमारा पेयरिंग। अब हमने पेयर बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वह छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जिसे कि प्रत्येक इन नंबर्स को किससे डिवाइड किया जाए छोटे से छोटा नंबर की परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, अगर ये 3 यहाँ से हट जाए तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 81 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और ये किसका परफेक्ट क्यूब होगा, ये 27 जो है वो 3 का परफेक्ट क्यूब होगा। 128 की बात करते हैं तो आई थिंक हमने यहाँ पे 128 कहीं सॉल्व किया था, ये रहा। तो 128 की बात करेंगे तो देखिए इसके नीचे के सभी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 नजर आ रहा है, 4 5 6 और 7, यही इसका प्राइम फैक्टर्स होगा। ये पेयर में आ गया, ये पेयर में आ गया, एक दो एक्स्ट्रा, इसका मतलब हमें इस नंबर को 2 से डिविजिबल करना, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। और परफेक्ट क्यूब किसका होगा, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, यानी कि ये है हमारा 4 का क्यूब। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। 135 सेम यही प्रोसेस इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए 5 3 8 और एक 9, यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले इसे 3 से डिविजिबल करेंगे। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, अब ये 3 से फिर जाएगा 15, 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5, यानी कि इसमें क्या एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, 5। अगर यही क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई का होता तो हमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए होता, 2 5 और चाहिए होते, तब जाकर ये परफेक्ट क्यूब बनता। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डिवाइड का है तब हमें 1 5 जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमें यहाँ पे हटाने की जरूरत है, यानी कि 5 से इस नंबर को हमें डिवाइड करना होगा, तब आंसर हमारा आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से होंगे। अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कहता है एक क्यूबॉइड है, इस तरीके से कोई क्यूबॉइड है जिसकी एक डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर, एक डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर, एक डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर। हमसे कहता है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, और ऐसे कितने क्यूबॉइड्स विल ही नीड, उसे ज़रूरत होगी टू फॉर्म अ क्यूब, कि वो इन सारे क्यूबॉइड की मदद से एक क्यूब बना ले। तो देखिए क्यूब तो वो जब बना पाएगा जब उसकी तीनों डायमेंशन सेम हो, जबकि यहाँ एक डायमेंशन 5 है, दूसरी 5 है और तीसरी 2 है। कैसे भी आप लगा लीजिए, 5 2 5 या 5 5 2, तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन, और तीनों ही सेंटीमीटर में। तो ध्यान से देखिए, एक बार 5 इधर है, एक बार 5 इधर है, अगर एक और 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाए तो ये क्यूब बना लेगा। इधर की बात करें तो 2 एक बार है, 2 बार और 2 आ जाए तो ये भी पैटर्न बना लेगा। कहने का मतलब ये कि 5 5 के 3 बनाने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, तो देखिए
हमें 2 ये एक्स्ट्रा लेना पड़ा, यहाँ ये 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ा और यहाँ पर ये 5 एक्स्ट्रा लेना पड़ा। तो हमने कितने क्यूबॉइड की एक्स्ट्रा आवश्यकता हुई? 5 टू द 10 टू द 20, यानी कि 20 क्यूबॉइड्स हमें चाहिए, यानी कि 20 मोर क्यूबॉइड्स ही विल नीड टू फॉर्म इट अ क्यूब। तब जाकर वो क्यूब बन जाएगा क्यूबॉइड से। कैसे? देखिए ये 5 है, ये वाली साइड 5 है, अगर वो यहाँ पर एक और क्यूबॉइड लगा दे, फिर यहाँ पर एक और क्यूबॉइड, यहाँ पर एक और क्यूबॉइड, ऐसे ही करते हुए इस तरीके से क्यूबॉइड लगाएगा और इधर की तरफ भी, आगे की तरफ भी ऐसे ही क्यूबॉइड लगाएगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर लेगा? एक क्यूब बना लेगा। बस हमें यही चीज़। सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।